नमस्कार फ्रेंड्स रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 का ये प्रश्न पत्र है। और ये जो एग्जाम हुआ था 4 अगस्त 2024 को, यानी कि 4/8/2024 को हुआ था। अपने जो क्लासें लगा रहे हैं, इन क्लासों में एग्जाम में आई हुई जो जीके के प्रश्न है वो अपने हल कर रहे हैं। उसी के क्रम में अपनों ने रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 यानी कि अभिलेखागार विभाग भर्ती की जो परीक्षा है उसके जीके के प्रश्न लगभग अपनों ने 20 से 21 कर लिए हैं। आज की ये क्लास तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सीधे आगे के प्रश्न पे। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये अपने को बताना है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है उसे कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे अपने बात करते हैं BSHW, इसके बाद अपने बात करते हैं BWHW, उसके बाद CWG और उसके बाद AW। तो इन 4 भागों में कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया गया है। तो इस एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा BSHW के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने कथनों को पढ़ते हैं, यानी ऑप्शनों को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन का चयन करते हैं। उसके बाद में अपने इसके बारे में भी बातें, जो आवश्यक बातें हैं उनको जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि जो BSHW है वो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 अरावली के पूर्व का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती पठार का जो क्षेत्र है वो है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है वो BSHW का क्षेत्र कहलाता है कोपेन के अनुसार। दोस्तों तो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जो है वो क्या है, BSHW। उसके बाद अपने बात करते हैं BWHW के बारे में। तो दोस्तों ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू का जो कुछ भाग है वह भाग कहलाता है BWHW, यानी कि उष्ण शुष्क जो प्रदेश है, उष्ण शुष्क प्रदेश, उष्ण शुष्क जो प्रदेश है वो है BWHW। जबकि अपनी बात करते हैं BSHW जो कि अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, तो ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो BSHW क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश का क्षेत्र आता है और BWHW आता है उष्ण शुष्क प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं CWG। दोस्तों ये अरावली के पूर्व का भाग है, अरावली के पूर्व का भाग, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा CWG का, यानी कि अरावली के पूर्व का भाग जो CWG है ये मानसूनी वर्षा क्षेत्र है, वह जो है CWG में आता है। मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जो मानसूनी वर्षा क्षेत्र है वो CWG में आता है कोपेन के अनुसार, इनके जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। फिर बात करते हैं AW। तो AW जो है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो इसके अंतर्गत जो दक्षिणी राजस्थान है, वह जो भाग है, दक्षिण राजस्थान का जो भाग है वो AW में आता है। दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है, जैसे कि अपने बात करते हैं डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा जिला हो गया, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग हो गया, झालावाड़ का कुछ भाग हो गया, वो AW में आते हैं। तो इन बातों को आप साथ में नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे के प्रश्न में, प्रश्न नंबर 23। दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 25 मेगावाट की नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है, ये अपने को बताना है। 25 मेगावाट की जो नगरीय अपशिष्ट आधारित जो परियोजना है वो कहां स्थापित की जा रही है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पाली भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 बगरू भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 पाली बालोतरा में। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर कोटा में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पाली बालोतरा में। तो एक प्रकार ये करंट जीके हुआ ये। तो पाली बालोतरा में 25 मेगावाट की नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 24 है जिप्सीफेरस मृदा के वृहद क्षेत्र मिलते हैं। जिप्सीफेरस मृदा के वृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 2 है भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 है चूरू में। ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर में।
तो बीकानेर में जो पाई जाने वाली मृदा है वो जिप्सीफेरस मृदा है। तो जिप्सीफेरस मृदा वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बीकानेर। दोस्तों अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले भरतपुर जिले में। तो भरतपुर जिले में दोस्तों पाई जाती है नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन जो जलोढ़ मृदा है वो भरतपुर जिले में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? भरतपुर जिले में। फिर अपने बात करते हैं भीलवाड़ा जिले में। तो भीलवाड़ा में पाई जाती है नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी जो मृदा है वो पाई जाती है भीलवाड़ा में। नवीन जलोढ़ पाई जाती है भरतपुर जिले में। दोस्तों अपनी बात करते हैं चूरू जिले के बारे में, जिसके बारे में आप जानते होंगे अवश्य। तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि जो डेजर्ट मृदा है, जो डेजर्ट सोइल्स है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जैसे अपने बात करते हैं चूरू जिले में, बीकानेर जिले में, श्रीगंगानगर जिले में, बाड़मेर जिले में, सीकर में, नागौर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। ये क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है TOFIR। TOFIR कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? ये अपने को बताना है। TOFIR कार्यक्रम का संबंध है ऑप्शन नंबर 1 व्यापार से, ऑप्शन नंबर 2 पौधारोपण से, ऑप्शन नंबर 3 परिवहन से, ऑप्शन नंबर 4 पर्यटन से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है पौधारोपण से। तो TOFIR जो कार्यक्रम है वो पौधारोपण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? ये अपने को बताना है। ये कपड़े उद्योग है श्री गोपाल इंडस्ट्रीज, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज और महालक्ष्मी जो मिल्स है ये कपड़े उद्योग है, ये कहाँ स्थित है? ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भीलवाड़ा कोटा में, ऑप्शन नंबर 2 है पाली नागौर में, ऑप्शन नंबर 3 कोटा ब्यावर में, ऑप्शन नंबर 4 भीलवाड़ा जयपुर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है कोटा ब्यावर में। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा जिले में स्थित है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा जिले में है। महालक्ष्मी मिल्स है ब्यावर 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 अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है लवकुश वाटिका है। लवकुश वाटिका है। लवकुश वाटिका क्या चीज है? ये अपने को बताना है। किससे संबंधित है? ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह है। ऑप्शन नंबर 2 विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाने वाली किचन गार्डन वाटिका है। ऑप्शन नंबर 3 है शाकाहारी वन्य जीव संरक्षण हेतु चयनित स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 है देव स्थान पर लगाई जाने वाली वाटिका है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जो जगह है वो लवकुश वाटिका कहलाती है। इसे लवकुश वाटिका नाम दिया गया है। लवकुश वाटिका नामक नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। एक जोरदार प्रश्न है दोस्तों, एक तगड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इसमें पूछा गया है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है? सागवान के बारे में पूछा गया इस प्रश्न में। ये सागवान मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही राजसमंद अजमेर कोटा में, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर बाड़मेर भीलवाड़ा बारा में, ऑप्शन नंबर 3 नागौर पाली जालोर कोटा में, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में सागवान के वृक्ष अपने को देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप निम्न जिलों के नाम आप याद हो रखें। जैसे अपनी बात करते हैं सिरोही जिले, सिरोही जिले में भी सागवान के जो वन है वो अपने को देखने को मिलते हैं। सिरोही जिला, उसके बाद आप याद करें अजमेर जिला, अजमेर जिले में भी आपको सागवान के जो वन है वो देखने को मिलते हैं, वृक्ष देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप याद कीजिए कोटा जिला और उसके बाद याद कीजिए बारा जिला और 2 जिले आप और याद कर लीजिए जो कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बूंदी जिला और सवाई माधोपुर जिला। तो ये वो जिले हैं जहां पर आपको सागवान देखने को अक्सर मिलते हैं। यहाँ पर सागवान जो वन है,
सागवान जो वृक्ष है अपने को बहुतायत में मिलते हैं, प्रमुखतः है मिलते हैं। तो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये वो जिले हैं जहां पर अपने को सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्द अपने मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।